दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से। जली ना, तेरी भी जली ना। 80 लाख डॉलर पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो आईपीएल ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन 7 बिलियन डॉलर से करीब है, 6.9, और अभी इन्होंने 1-2 फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1-1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। दोस्त बेकारी नहीं है अपन। और अगर आईपीएल जिम्मेदार है, बेसिकली अब नजर ये आ रहा है कि आईसीसी खत्म हो गई है, बाकी बोर्ड जितने कमजोर हो गए हैं, जो इंडिया का बोर्ड है बहुत स्ट्रांग है। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से। अरे भाई, और वैसे तो मोदी का बस नहीं चलता, ये तो पूरे खित्ते को आग में लपेटना चाहता है। अजीब जुनूनी नफ्सियाती शख्स है, अजीब जुनूनी नफ्सियाती शख्स है। पाकिस्तान का माँ का भोसड़ा, पाकिस्तान का माँ का भोसड़ा। हमारी टीम जिस अगर आप देखा जाए तो स्टार्स कहाँ हैं सिवाय बाबर आजम के। किया कि सिक्योरिटी अलर्ट था। किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट तो आजकल दुनिया में हर जगह है। You have to trust our security system। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप। वर्ल्ड राइट्स थे, क्रिकेटिंग राइट्स, ब्रॉडकास्ट राइट्स 2015 से 23 के वो बिके 2.2 बिलियन डॉलर्स के। बीसीसीआई इंडिया वाले जो क्रिकेट बोर्ड है इनका, उसके 18 से 23 के बिके 1.1 बिलियन डॉलर्स के, यानी कि आप समझ लें करीबन 80 लाख डॉलर पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो आईपीएल ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन 7 बिलियन डॉलर से करीब है, 6.9, और अभी इन्होंने 1-2 फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1-1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। तो ये है क्रिकेट का सिनेरियो, ये पैसे का सीन है और क्यों इंडिया सब कुछ हमारे पे छाया हुआ है। फिर वो अभी T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है, उसकी टीम भी आज डिस्कस करेंगे बिकॉज उसका भी डेटा रिसर्च टीम ने बड़ा मज़ेदार निकाला है। ज़रा हमारी भी हरकतें देख लें, हम लोग कर क्या रहे हैं। लास्ट 11 जो T20 मैचेस थे उसमें एवरेज हमने तकरीबन 39.8 डॉट बॉल्स, 40 बॉल समझ लें, यानी कि 6.3 ओवर हमने ठुक की है। 20 में से 6.3 ओवर्स तो निकाल दें, बाकी जो 13-14 ओवर्स हैं उसी में सारा हमने कमाल किया। और एवरेज हमारी क्या थी उसमें 38 सिंगल, 7.1 जिसमें 2 रन लिए, 1.4 हार्डली एक मैच के अंदर हम एक बार ही लेते हैं 3 रन, और 14 चौके हैं एवरेज, 14.2। छिक्का तो छोड़ ही दें, वो 5 छिक्के हैं एक मैच में। सो ये हमारी टीम की इस वक्त हालत है, ये सब कुछ है। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मस्जिद। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है। और बरतानवी सहाफ़ी उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश की है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था, बेचारे डॉलर कहां से कमाते। क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? अभी आपने बस जो बातें की ना, एक तो बड़ा क्लियर हो गया है, जो आईसीसी है ना वो तो टूथलेस बॉडी। रमीज चाचा ने भी कहा कि फारग हो गया, आईसीसी को छोड़े, उससे वो तो बिल्कुल फारग, वो वैसे भी लेजिस्लेटिव बॉडी था। लेकिन अभी भी अगर आप देखें जो उनके प्रेसिडेंट आए, ही इज़ ए न्यूजीलैंडर एंड वो बैकिंग है उनको बीसीसीआई की। सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा भी आपने जो आईपीएल के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर्स के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे।
यस क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ तो जाएंगे इंटरनेशनल लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली और यही अट्रैक्शन अभी आपने बोला, एवन मॉर्गन आईपीएल के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ जब ईसीबी के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके पीएमओ को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीज़न की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविज़न का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल गेम। सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज़ एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज़ ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोटे की है सारी। गेम नोट की किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने पीएसएल शुरू किया, क्या करें? पीएसएल को हम बड़ा करें, टीमें ऐड करें? नहीं, किसी और को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। पीएसएल हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो बीच में केपीएल कैसे आ गई? केपीएल में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो पीएसएल में खेल रहे हैं, कैसे हो सकता है? और उसको हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि इसको हम पीएसएल से बड़ा ब्रांड बनाएंगे केपीएल को। वो तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसके पॉलिटिकल रीजंस भी समझ आते हैं। आपने कश्मीर का एक और प्रोजेक्शन देना है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ और हो रहा है, यहाँ पे उसकी एक और डायमेंशन डैमेज हुआ है, उससे पीएसएल डैमेज हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है। और दूसरा सबसे अहम जो फैक्टर नज़र आ रहा है कि फ्रेंचाइज नाराज़ है आपसे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ्रेंचाइज नाराज़ है। हम सारा लोड फ्रेंचाइज को दे देते हैं। पीसीबी एक बॉडी है जो कि ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन जितने भी फ्रेंचाइज हैं वो तो हैप्पी नहीं है। अभी कल मीटिंग होने जा रही है इनकी दोबारा, लोड आप फ्रेंचाइज के ऊपर डाल रहे हैं, कमा वो कुछ नहीं रहे। जब वो कमाएंगे नहीं तो पैसा कैसे और लगा सकते हैं? मैं आईपीएल पे आने से पहले, तो आईपीएल का मॉडल क्या है? आईपीएल तो देखें, ये सारी जो लीग्स होती हैं मोस्टली कुछ मैच स्क्रिप्टेड होते हैं जिससे पैसा कमाया जाता है। ब्लैक इकोनॉमी जो भी लीग है, बिग बैश हो गए, आईपीएल हो गए, पीएसएल हो गए, जो भी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसके अंदर लूज मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट दब गई है। वो आप लेके आ गए 20 ओवर की क्रिकेट में। शुरू आपने किया था टेस्ट क्रिकेट से, 5 दिन की क्रिकेट है, उसके बाद आपने कहा चलो यार ये 50 ओवर खेल लो। नहीं, हम करते हैं कि मैच हारेंगे, 5 दिन कौन इंतज़ार करेगा? उसके बाद वनडे पे आ गए, वनडे भी पूरा दिन 50-50 ओवर। उसके बाद ये दायरे में आ गए जो कि फैंसी फिक्सिंग होती है, वो ख़त्म हुआ तो फिर T20 पे आ गए, T20 में 6 ओवर के दायरे पे आ गए, तो उसको शॉर्ट करते चले गए। दुनिया में एक क्रिकेट हो रही है, वो है फ्रेंचाइज क्रिकेट। कोई भी नहीं देख रहा टेस्ट क्रिकेट हो रही है या वनडे क्रिकेट हो रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड कितना पैसा क्यों जनरेट हो रहा है। व्यूवरशिप बढ़ी, प्लेयर के पास पैसा आया, और ये देखना है कि प्लेयर के पास पैसा कैसे आया। नहीं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो भी है, अब आपने ये एक रियलिटी देखी कि आईपीएल फ्रेंचाइज लीग्स अब बन गई हैं, तो क्या फिर पाकिस्तान को अब पीएसएल बढ़ाना नहीं चाहिए? नुमान बॉस, जो आप बात कर रहे हैं ना, एक तो जो अभी राशिद बात कर रहा था ना, ये एक और भी अलमिया है ना कि जो टेस्ट मैच था, 5th टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो उन्होंने कहा जी एक कोविड पॉजिटिव हो गया तो वी आर गोइंग बैक। एंड द ब्यूटी वाज कि जब उन्होंने मैच ख़त्म किया, वो रिफ्यूज टू प्ले, तो वो उनके प्राइवेट जेट्स तैयार थे और 6 दिन एग्जैक्ट बनते थे क्वारंटीन के बिफोर द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल। सो आईपीएल वाज प्रेफर्ड ओवर टेस्ट मैच क्रिकेट। ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि जी आईपीएल जो है वो डॉन है क्रिकेट।